कोई भी इस तरह की घटना का समर्थन नहीं कर सकता है, और आतंकवाद की घटना का समर्थन किसी को करना भी नहीं चाहिए। देखिए, कला किसी भी तरीके की जब हम अपने घरों में नहीं चाहते तो उनके देश में कैसे चाहते? पड़ोसी मुल्क गिद्ध की निगाहों से इस देश की तरफ देख रहा है। इस समय हम डॉक्टर अजय आर्य के कमरे में मौजूद हैं। इस कमरे में एक तरफ भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद की तस्वीर लगी है, और एक तरफ संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब की तस्वीर लगी हुई है। तो हम यहाँ जानने के लिए आए हैं कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, डॉक्टर माधवी काकोटी के बयान के समर्थन में इस्तीफा दिया, क्या वजह है? जी बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे त्याग पत्र देने का मूल कारण मैं अपने शिक्षक समाज के साथ खड़ा हूँ, और शिक्षक का ये नैतिक दायित्व और कर्तव्य है कि वो अपने तुलनात्मक अध्ययन से समाज को और विद्यार्थियों को एक दिशा दे, एक शोध के माध्यम से अपनी बात को रखे, और जिससे हमारे विद्यार्थी उस बात को समझ सकें। कई बार हम अपने क्लासरूम में पूरी दुनिया की राजनीति के बारे में बताते हैं, पूरी दुनिया की भाषा के बारे में बताते हैं, किस प्रांत में या किस देश में क्या चल रहा है उसको भी हम बताते हैं। तो यदि इस तरह से नोटिस इशू होंगी तो विश्वविद्यालय की ये मूल भावना नहीं है। ये विद्यालय नहीं है, विश्वविद्यालय है, और इस देश का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय भी इसी देश में रहा है। इस देश ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। उस समय भी आज से कई वर्षों पूर्व या कई सौ वर्षों पूर्व भी ऐसी बहुत बातें हुई हैं जिसमें शिक्षकों ने अपनी बात रखी है। एक गुट ने विरोध भी किया, छात्रों के एक गुट ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये उनका अपना प्रेरोगेटिव हो सकता है। मेरे त्याग पत्र देने का सिर्फ एक मूल मकसद था कि विश्वविद्यालय मनन और चिंतन का केंद्र है, और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी हमें भारत के संविधान में मिली है। अगर शिक्षक की तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत नहीं करेगा तो कौन करेगा? इस मूल भावना को देखते हुए मुझे असहजता महसूस हो रही थी, तो मैंने माननीय कुलपति जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जी, आरोप लगे हैं डॉक्टर माधवी काकोटी के ऊपर कि वो देशद्रोही हैं, और जो भी उनके समर्थन में जिन्होंने इस्तीफा दिया उन लोगों के ऊपर भी आरोप लग सकते हैं। डॉक्टर माधवी काकोटी ने जो मुझे सूचना प्राप्त हुई है, उन्होंने इसका स्पष्टीकरण बहुत स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से दे दिया है। तो अब उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये विचार करना उन संगठनों को कि वो किसी भी बात पर अगर विरोध करना, देखिए सबका अपना मौलिक अधिकार है, लोकतंत्र में संविधान में उसके व्यवस्था की गई है, वो करें, लेकिन विरोध करने का क्या एक्सटेंट होगा, किन मुद्दों पे आप विरोध कर रहे हैं, वो भी विचारणीय प्रश्न है। प्रोफेसर माधवी काकोटी ने अपने बयान में दोबारा जो स्पष्टीकरण में बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आतंकवाद से उनका क्या मतलब है, परंतु नोटिस उसके पहले सर्व हो जाती है कि बिना जवाब दिए। उसी बात को देखते हुए मैंने अपने पद से त्याग पत्र दिया कि आप शिक्षक को एक मौका दीजिए कम से कम अपनी बात रखने का। आने वाला भारत आप कैसा देखना चाहते हैं? आने वाला भारत जैसे पहले था, मजबूत स्थिति में था, वैसे ही रहेगा। सोने की चिड़िया कहलाता था भारत, वैसे ही रहेगा, क्योंकि भारत देश किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं हो सकता। ये भारत देश उन सभी यहाँ रहने वाले नागरिकों के विचारों से मिलकर ही बनेगा। कोई भी देश कोई भूभाग नहीं होता। उस देश में रहने वाली संस्कृति, सभ्यता, कल्चर, उसके रहन सहन, हाव भाव, उनके तमाम तरह की फीलिंग्स, देश के भक्ति की भावना, देश के लिए करने की योजना, इन सब से मिलकर एक देश बनता है। तो इस देश में कभी कोई कमी न पहले थी न आगे थी। तो आप चाहते हैं कि धार्मिक कला ना हो, धर्म को जीवन में उतारा जाए, कला ना हो? देखिए, कला किसी भी तरीके की जब हम अपने घरों में नहीं चाहते तो उनके देश में कैसे चाहते हैं? मेरा मानना है कि इस समय पड़ोसी मुल्क गिद्ध की निगाहों से इस देश की तरफ देख रहा है, और वो तरह तरह के षड्यंत्र रच रहा है। इस विपरीत परिस्थिति में हम सबको एक रहना है, और एक दूसरे के प्रति बहुत ही आचार विचार के साथ बहुत ही मिलनसार भाव से रहना है, क्योंकि
एकता में ही शक्ति होती है, और इस देश की मूल भावना, मूल ताकत है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इस देश का नागरिक इसको जानता है, और इस घटना का पूरे पुरजोर तरीके से, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबने पड़ोसी मुल्क के जो इस तरह के जो अमानवीय कृत्य किया है, मानवता पे हमला किया, सबने इसका विरोध किया है और एक साथ किया है। और विशेष तौर पे कश्मीर में रहने वाले भारत के नागरिकों ने इसका और आगे बढ़ के विरोध किया, क्योंकि कोई भी इस तरह की घटना का समर्थन नहीं कर सकता है, और आतंकवाद की घटना का समर्थन किसी को करना भी नहीं चाहिए। क्या यही मौका है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पे कार्रवाई होनी चाहिए और पाकिस्तान पे कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जो पॉलिटिक्स का हिस्सा है, इस पे सरकार अपना निर्णय ले, और जो भी निर्णय ले वो ऐसा ले जो देश के हित